यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कॉल पर बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है हमारे इस वर्चुअल क्लब सेशन में। और साथ साथ ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक हमें देता है एनर्जी, और सुबह आप लोगों के साथ मिलकर ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है और सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, अपनी सेहत में बदलाव करने की कोशिश करते हैं और दिन प्रतिदिन हम अपनी सेहत को बेहतर पायदान की तरफ लेके जा रहे हैं और ये बहुत अमेजिंग है। तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, 159 पीपल अभी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। साथ साथ अभी और भी लोग हैं, जल्दी जल्दी जो लोग आ रहे हैं हम उनका वेलकम करते हैं सभी का। और मैं चलता हूं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि मनोज सर ने आपको बताया कि आज का टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग है और वो हम आपको स्क्रीन पर अभी विजिबल करेंगे। आई होप कि आपको विजिबल होगा और आई थिंक स्क्रीन क्लियर होगी। स्क्रीन दिख रही है मनोज सर? ओके, थैंक यू। आप सभी का वेलकम हमारे इस धामपुर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में। और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग इस कॉल पर हैं सब लोग अपनी वीडियो को ऑन रखें ड्यूरिंग सेशन, जिससे कि आपको वो सारी चीजें डायरेक्टली आपके दिमाग तक पहुंच पाए। जो भी आप यहाँ से सीखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, और उसको डायरेक्टली आप तक पहुंचने के लिए वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोकस बहुत जरूरी है। फोकस अगर हमारा किसी चीज में नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन होने पर हम लोग हमारा निशाना कहाँ लग सकता है, ऐसा होता है। तो ये जरूरी है हम लोग जब सेशन में है तो अपनी वीडियो को ऑन करके एक सही पोस्चर में बैठने की कोशिश करें, जिससे हम सारी चीजों को एक रूल रेगुलेशन के साथ फॉलो करें। अमेजिंग। साथ में अगर हम बात करें तो मार्क्यू सर, मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार एप्रिसिएशन जैसे ये सारे क्लैपिंग करें मार्क्यू सर के लिए, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है बट उनका जो मिशन है वो हमारे पास है। और जो वो मिशन है वो है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। जो मार्क्यू सर ने मिशन बनाया था, स्टार्ट किया था कि हमें पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, एक हैप्पीनेस की तरफ लेके जाना है, उस मिशन का पार्ट बनके हम आज लोगों के स्वास्थ्य में बदलाव का एक माध्यम बन पा रहे हैं। हमें बड़ा प्राउड फीलिंग होता है कि इस मिशन का हम हिस्सा है, जहां पर लोगों का सेहत दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपनी सेहत में बहुत ही इनक्रेडिबल चेंज किए हैं और जो आपको देखने को मिलेंगे अभी कुछ देर के बाद, सुनने को मिलेंगे। तो चलिए उसी के साथ हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और ये है आज का टॉपिक। अभी आप में से कुछ लोगों को समझ आया होगा कि क्या है ना? कुछ लोग इसे समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये क्या टॉपिक होने वाला है आज का? अभी मैंने हिडन रखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। देखते हैं कौन लोग इसमें इसको समझ पाए हैं कि ये क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है। आप देखिए चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इतना मैं आगे की स्लाइड की तरफ लेके चलता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप में से कौन बताएगा कि टॉपिक आज का क्या होने वाला है? तो इस पिक्चर से आप में से किस किस को समझ में आ रहा है कि टॉपिक क्या है? और तो कुछ मेरे पास कमेंट्स आए हैं, मैं देख लेता हूँ। किडनी, क्या बात है, मनोज शर्मा सर कह रहे हैं किडनी, और इमरान जी कह रहे हैं किडनी, बनवारी लाल जी कह रहे हैं किडनी, नीलम मिश्रा जी कह रहे हैं किडनी। वाह, सुपर, कांग्रेचुलेशन कि आपने उसको रियलाइज कर लिया। और ये बात सही है कि आज का जो टॉपिक है वो है किडनी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अपने सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत सारे जो टॉपिक्स हम करते हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कहीं ना कहीं हमारे लिए किडनी भी हो जाता है। और दिन प्रतिदिन हम इससे रिलेटेड चीजों के विषय में मैं सुनता रहता हूँ, लोग बात करते रहते हैं, तो मुझे ध्यान आया कि मुझे इस पर टॉपिक बनाना चाहिए और आपसे इस पर चर्चा करनी चाहिए ना। तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। किडनी, तो अभी बात करेंगे कितना काम करती है किडनी और किडनी का काम क्या है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आपने इंडिकेट कर दिया। अभी आप मैसेज नहीं करिएगा, मुझे पता चल गया कि आप समझ चुके हैं इसको। तो चलिए हम बात करेंगे किडनी के ऊपर। तो किडनी काम क्या करती है ना, किडनी का वर्क क्या है हमारी बॉडी के अंदर, और किडनी हमारी बॉडी के अंदर कितनी होती है, कौन लिखेगा? किडनी कितनी किडनियां होती हैं? वाह, क्या बात है, मुझे पता है कि आप लोगों को जरूर पता होगा और आप जरूर लिखेंगे। तो देखिए किडनी हमारे अंदर, हाँ देखिए ऑप्शन आना स्टार्ट हो गए। किडनी जो है वो दो है, मनोज शर्मा सब कह रहे हैं। वाह सुपर। तो मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन से छेड़खानी ना करें। मैं इसको स्क्रीन को अभी लगा देता हूँ सिक्योरिटी पे, और अभी आप उसको छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए, नो प्रॉब्लम। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपने कुछ कुछ लोगों ने इसमें पेंसिल चला दी है। चलिए तो बात कर रहे थे किडनी के बारे में। दो किडनी हमारी बॉडी के अंदर होती है। अभी हम बात करेंगे किडनी का काम क्या है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें किडनी भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और वो काम क्या करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पदार्थ जो बॉडी के अंदर होते हैं, जो गंदगी हमारे ब्लड के अंदर होती है, उस ब्लड की गंदगी को बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी। आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी के ब्लड में कुछ इंप्योरिटीज है ना, सब लोगों की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रोज जा रही होती है किसी ना किसी माध्यम से। बहुत सारा केमिकल, बहुत सारा फूड, वो अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते किडनी काम क्या क्या करती है। और लास्ट में मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आपने क्या आज सीखा और क्या वो पॉइंट्स जो आपने लिखे, तो आप जरूर इसको ध्यान रखें। तो किडनी हमारी बॉडी के अंदर पानी के लेवल को भी बनाए रखती है, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, इसके लेवल को भी मेंटेन करने का काम किडनी का है। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है किडनी। और किडनी की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज लोगों को बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है।
और उसी वजह से हमने टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपको बुलाया है। बट पहले इनके और कामों को जान लेते हैं कि किडनी हमारे लिए क्या क्या काम करती है। तो यूरिन के जरिए जो हम जो यूरिनेशन जाते हैं, हम जो बाथरूम के लिए जाते हैं, उस समय उसमें जो यूरिक एसिड है वो उसको बाहर निकालने का काम करता है, किडनी करती है। कितने अच्छे फंक्शन है इसके, कितना अच्छा काम करती है ना। जो भी चीजें हमारी बॉडी से वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम कर रही है ना। और साथ में बात करें, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने की कोशिश हमारी किडनी करती है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य मैंने इसके बताए, जो कि आपको ये अभी जो आपने देखे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कार्य इसके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किडनी के और कुछ मुख्य मुख्य कार्यों पर नजर डालें। तो जब किडनी के अंदर जो सारे काम क्या क्या है वो आपने अभी थोड़े से समझने की कोशिश की। उसके साथ साथ में बात करूं तो बहुत सारा ऐसा हमारे बॉडी के अंदर केमिकल चेंज होता है, ऐसा बदलाव होता है, जो हम खाना पीना खाते हैं उससे कुछ इस तरीके के केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं जो हमारे लिए खतरनाक है, जो हमारे लिए जहर है ना। उन सबको उन सबको बाहर निकालने का काम केवल और केवल किडनी का है। यूरिन के माध्यम से बहुत सारे वेस्ट निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, अमोनिया निकलता है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइजनस चीजें शरीर से बाहर निकालने का काम, फिल्टरेशन का काम हमारी किडनी करती है। समझ रहे हैं? अभी और कुछ और मुख्य कार्य के बारे में बताऊं आपको। तो खून का शुद्धिकरण करना, मतलब खून को साफ करने का काम किसका है? वो किडनी का है। हम इनको लिख सकते हैं। देखिए, कोई ज्योति जी हैं मगर उन्होंने वॉइस कनेक्ट नहीं करी है और उन्होंने हैंड रेज कर किया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी उनको बुलाया है तो वो उनको उनको बताएं कि इसका वॉइस कैसे कनेक्ट होगा, क्योंकि उनको वॉइस नहीं जा रही होगी, मुझे पता है। बात करें नेक्स्ट वर्क की, किडनी के, तो बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो जरूरत ही नहीं है शरीर की, वो उसको बाहर करने का काम करती है। ठीक है, साथ में आपके बॉडी के अंदर कई बार एसिड बन रहा होता है। आप महसूस करते हैं कि हमको एसिड एसिड बना है, हमको ऐसा महसूस होता है कि खट्टी मीठी डकारें आ रही है। ठीक है, उसका संतुलन बनाए रखने में भी किडनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। जिन लोगों को इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, ये कैसे हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिसिटी और एसिडिटी का जो एक बैलेंस है उसको बनाने का काम करते हैं। और खून में जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसको भी नियंत्रित करती है हमारी किडनी। अभी कैसे नियंत्रित करती है इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे हड्डियों को मजबूत करना भी इसका काम है ना, क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के बारे में भी बता रहे थे कि वो कैल्शियम और उसके एब्जॉर्प्शन को भी नियंत्रित करती है ना। तो ये अगर इसके बॉडी के अंदर से ये कैसे सब चीजों को मैनेज करती है, ये तो आपने समझ लिया। आगे हम चलेंगे। किडनी किडनी फेल हो रही है लोगों को, अभी बड़ी समस्या आ रही है कि लोगों की किडनी फेल है, लोगों की किडनी खराब हो रही है ना। तो उसके कुछ लक्षण हमें आगे बात करेंगे कि लोगों की किडनी फेल होने के लक्षण क्या है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं कि किसी की किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे इस इंटरनल पार्ट्स में कुछ दिक्कत है ना। तो कुछ एक लक्षण है जैसे कि यूरिन कम हो जाना। यूरिन अब जा रहे हैं तो आपको यूरिनेशन नहीं हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी में से यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो पास आउट कैसे नहीं हो रहा है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे आपका जो ये कल मैंने बताया था एप्पल शेप, जिन लोगों का एप्पल शेप है ना, एप्पल शेप मतलब टमी वाला पोर्शन निकला हुआ है ना। जैसे कि मैंने कल बताया था कि ये जो टमी निकला हुआ है इसको एप्पल इस शेप का नाम दिया था। तो जिनका एप्पल शेप है यानी कि वीएफए यानी कि विजरल फैट बढ़ा हुआ है आपके लंग्स पर, आपके किडनी पर, आपके लीवर पर, आपके हार्ट पर, तो जहां जहां पर ये चर्बी बढ़ी हुई है। अब इसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं किडनी के बारे में, तो उस किडनी के ऊपर क्या जम गई है? चर्बी, है ना, फैट जम गया है। अब वो चर्बी जम गई है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए, पहले भी दिए, अब दोबारा से बता देते हैं। जैसे चाय छन्नी होती है, चाय छन्नी है ना, छानने का काम करती है। अब उसके अंदर क्या कर क्या हमने उसके अंदर हमने वो वेस्ट मटेरियल फंसा दिया, या हमारे घर की सिंक है उसमें कुछ गंदगी फंस गई। अब वो गंदगी फंस गई तो क्या होगा? उस गंदगी के फंसने से वो बंद हो जाएगा ना। ऐसे ही हमारी किडनी, जब हम वेस्ट मटेरियल ज्यादा खाते हैं और वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो हमारा ये टमी वाला पोर्शन बाहर निकला होता है, तो समझ लीजिएगा कि जिन जिन लोगों का ये इंटरनल फैट बढ़ा है तो ये वहां पर जम जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना चाहिए था वो नहीं निकलेगा। अब नहीं निकलेगा, अब वो पोर बंद हो गए। अब जैसे सिंक के अंदर पानी नहीं जा पाता है, बाहर नहीं निकल पाता ना, वो ऊपर आ जाता है, सिंक से ऊपर आ जाता है जब उसमें कचरा फंस जाता है। ऐसे ही बॉडी के अंदर फैट फंस जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर वो किडनी के अंदर भी फैट जमा हो सकता है, वो वेस्ट मटेरियल जमा हो सकता है। तो वो क्या करेगा? वो पानी को कहाँ लाएगा? ऊपर लाता है ना। ऐसे ही वो शरीर के अंदर ही लाता है। आप लोगों को स्वेलिंग आ जाती है हाथों में, पैरों में,
चेहरे पर, है ना, घुटने के अंदर, ये आपको ऐसा महसूस होता है। आप ये समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है। अभी आपको ये पॉइंट्स समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूरिनेशन कम हो जाएगा, जब यूरिन पास आउट नहीं होगा तो बॉडी में स्वेलिंग आएगी, पैरों में, एड़ियों में आपको स्वेलिंग आने लगेगी। अब देखिए, आपको महसूस हो रहा होगा, जिन जिन लोगों को ऐसा कभी दिक्कत हुई है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा होता है। फिर आपका ओबेसिटी बढ़ा हुआ तो सांस लेने में दिक्कत, मतलब किडनी के लक्षण है, सांस लेने में दिक्कत होता है, आपको थकान होने लगती है, आपको कई बार क्या होती है, उलझन या फिर ऐसे वॉमिट जैसा फील करते हैं, सीने में दर्द होता है। ये कुछ लक्षण है किडनी जिन लोगों का फेल होने की तरफ जा रहे हैं या फिर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे को जब वो किडनी पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है ना। अभी देखिए, जैसे प्रेशर पड़ रहा था किस पे, मैंने बताया ना, जो हमारी सिंक है। हाँ, तो जैसे कि हमारे सिंक के अंदर वो प्रेशर पड़ रहा है उस पर, और वो कचरा जमा हुआ है, तो वो प्रेशर डाल रहा है, जैसे एक बैलून के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब उस बैलून की एक कैपेसिटी है, एक बैलून लिया हमने, गुब्बारा लिया, उस गुब्बारे की कैपेसिटी है कि वो 1 लीटर पानी को वहन कर सकता है। ठीक है, अब उसको अंदर हमने 3 लीटर पानी कर दिया तो क्या होगा, बैलून फट जाएगा ना। ऐसे ही किडनी के जो जो सेल्स है, कोशिकाएं, वो भी फट सकती हैं, और उसकी वजह से हमारे यूरिन में क्या हो सकता है, ब्लड आ जाता है। तो ये कुछ लक्षण है जो बताते हैं कि हमारी किडनी पर किस तरह से प्रेशर पड़ रहा है। तो उसमें पेशाब में खून आना एक लक्षण है, भूख कम लगना एक लक्षण है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल नहीं निकल रहा है तो भूख में भी कमी आ सकती है, पेशाब कम आना ये एक लक्षण है। और जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं पेशाब के वक्त हमें दर्द महसूस होता है, ये भी एक लक्षण है, और इसकी वजह से आपके हीमोग्लोबिन का स्तर भी कम हो जाता है। कहते हैं ना, आपने सुना है हमारे खून का पानी बन गया, समझ रहे हैं, खून का पानी बन गया। बहुत लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं और उनको नहीं पता कैसा हो रहा है। अब ये बताइएगा, जब ये एसिड बॉडी के अंदर घुल रहा है तो आपको खून का तो पानी बनने वाला है, तो समझ रहे हैं ना, हीमोग्लोबिन का स्तर गड़बड़ हो जाता है और वो खून का पानी बनने लगता है। आप लोग ऐसा सुनते हैं, ऐसा बोलते हैं, है ना, उल्टी, किडनी स्टोन, ये इसके कुछ लक्षण है। उल्टी आती है कई बार, और किडनी में जो है वो स्टोन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, जो बैक साइड में आपको पेन होता है, और ये कुछ लक्षण है, किडनी जहां पर होती है वहां आपको पेन महसूस होता है, इस बात को महसूस कर सकते हैं। और उसके टिश्यूज में सूजन होने की वजह से आपका वजन भी बढ़ा हुआ लगता है। जब आपकी बॉडी में वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकला तो स्वेलिंग कर रहा है, बॉडी सूज रहा है, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है जैसे मोटापा बढ़ रहा है। ठीक है, और कई कुछ लोगों के टमी वाला हिस्से पे स्वेलिंग आने लगती है। ठीक है, ये सब लक्षण है इसके। चलिए कुछ और चीजों पर अभी चर्चा करते हैं आगे, वो भी मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट। तो बात करें किडनी फेल होने के कुछ और कारण, इसके पीछे कुछ कारण है कि किस वजह से हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे कि कुछ बीमारियों की वजह से हमारा यूरिनेशन कम हो सकता है, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में और कुछ डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से हमारी किडनी पे इफेक्ट पड़ता है ना। कुछ दिल की बीमारियां आपको हैं, हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी आपकी किडनी का डिस्टर्बेंस हो जाता है। लीवर फेल होना, यानी कि आपका लीवर का डिस्टर्बेंस भी, आपका जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो गड़बड़ होने के साथ साथ क्या हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और कारण है इसका प्रदूषण, एक और कारण है दवाइयां, है ना। अब आप में से बहुत सारे लोग दवाइयां खाते हैं, कहते हैं कि जो है दवाइयां खा रहे हैं तो दवाइयों से तो हम ठीक होते हैं, दवाइयों से ठीक नहीं होते। बहुत सारी दवाइयां आपकी बॉडी में आपकी किडनी को डिस्टर्ब करने का काम करती हैं। जो दवाइयां आप खाते हैं ना उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इस दवाई का हार्मफुल इफेक्ट इस केमिकल का हमारे किस किस ऑर्गन पे पड़ता है। तो बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो केमिकल से तैयार होती हैं, उनका मोस्टली इफेक्ट आपके किडनी पे पड़ने वाला होता है। समझिएगा इस बात को और जरूर नोट डाउन करिएगा। और ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही काम के हैं, और आपकी ये जानकारी, आपको ये जानकारी जो है अच्छी सेहत की तरफ लेके जा सकती है। तो क्रॉनिक डिजीज और डिहाइड्रेशन और ये सारी चीजें इसके कुछ कारण है ना। एलर्जी होना, ये कुछ इसके कारण है, इसकी वजह से भी ये सारी चीजें होती है, क्योंकि ये दवाइयों के माध्यम से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स जाता है और वो बाहर नहीं निकलता है, तो हमको ये किडनी फेल की तरफ लेके आता है। चलिए कुछ और 8 ये कुछ कारण है जो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को भी जो सब कुछ ठीक है उसके बावजूद भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है अभी उस पर बात करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है शरीर में पानी की कमी। कुछ लोग ना पानी नहीं पीते जितना पानी की जरूरत है। मैं जब से पूछता हूँ तो 1 गिलास 2 गिलास, कुछ कहते हैं 5 गिलास, कुछ कहते हैं कि कभी मन किया तो पी लिया, याद आ गया तो पी लिया, नहीं तो नहीं पिया। तो पानी की कमी भी हमारी बॉडी में किडनी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, जनरेट करता है। आपको पता है यूरिनेशन के माध्यम से जो आप जो पानी इनटेक कर रहे हैं उस पानी के माध्यम से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है। अगर आप प्रॉपरली पानी नहीं पी रहे हैं रोज की जरूरतों के हिसाब से, जो आपकी जरूरत है, तो उसकी वजह से भी आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है
है ना। और कुछ बड़े कारण, अधिक उल्टी आना, दस्त आना, उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है किडनी के डिस्टरबेंस होने की। कुछ और बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, ऐसी बीमारियों में भी आपको किडनी फेल होने के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, ये भी कुछ कारण है। बहुत सारे लोग हैं जैसे डायबिटीज होना या ब्लड प्रेशर जिनको बड़ा होता है, तो उनको कहते हैं, जैसे डायबिटीज वाले लोगों को सुना होगा कि भाई अगर डायबिटीज है तो उनको 2-4 बीमारियां और भी घेर लेती हैं, वो आप आपस में अपने आप आ सकती हैं, उनको घेरने लगती हैं। तो ये कुछ और प्रॉब्लम है। बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, बहुत सारे लोगों को, फीमेल्स को यूरिन में इन्फेक्शन होता है, तो उसके उसके वजह से भी हमको ये किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट कारण शरीर का वजन बढ़ना। आपका शरीर जिन लोगों का अपने आइडियल वेट से ज्यादा है, टमी वाला पोर्शन निकला हुआ है, जिन लोग कहते हैं ना मेरा तो बस केवल टमी वाला पोर्शन निकला हुआ है, मेरा पेट बाहर है, बाकी हाथ पैर पतले हैं, बस समझ लीजिएगा कि कितनी सारी बीमारियां आपको घेर रही हैं। तो उसमें एक बीमारी किडनी से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके भार अधिक होने से। आपको एक के साथ कितने सारे पैकेज मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो कुछ और जो है इसमें, ये जो पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार नसें कमजोर होना, कई बार आपका ब्लड क्लॉट जमा होना किडनी के आसपास, वो हमारे को इसका वजह बन जाता है ना। बहुत सारा बॉडी के अंदर ऐसा केमिकल्स इकट्ठा होना जो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। अनियंत्रित आपकी डायबिटीज है, आपका डायबिटीज का आपको ध्यान नहीं रखते हैं कि मेरा ग्लूकोज लेवल कितना जा रहा है, ठीक है, वो इसका एक कारण हो सकता है। कुछ लोग ड्रग्स, शराब का सेवन करते हैं, उनके भी किडनी फेल होने के कारण चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कारण है। आपको पता है आज जो फूड इनटेक कर रहे हैं, आपके अंदर जाने अनजाने में कितना सारा केमिकल जा रहा है। हमें किन किन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी है? कोल्ड ड्रिंक पी है, मैं नहीं कह रहा हूं अब नहीं पीते, मैं पूछ रहा हूं पी है पहले। देखिए मोस्टली पीपल बता रहे हैं कि हम सब लोगों ने पी है, सब लोग पीते हैं। आप समझ रहे हैं उसके अंदर कितने सारे केमिकल हैं, कितने सारे केमिकल हैं, आपको पता अंदाजा भी नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे इसमें उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं, जो हम पीते हैं वो सारा का सारा जहर होता है। पूरे दिन में जाने अनजाने में इतनी सारी चीजें हमारे अंदर जा रही हैं, बहुत सारे पैकेट बंद चीजें जो हम खाते हैं उसके माध्यम से बहुत सारा जहर हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमको नहीं पता होता है। वो सारा का सारा इकट्ठा होता है, अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा, हमारे बॉडी में हमारी किडनी को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो कुछ इसकी स्टेज के बारे में मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा 5 कौन सी स्टेज है जिसमें किडनी की प्रॉब्लम हमको होती है और वो हमें कहाँ लेके जाती है। तो हम 5 स्टेज के बारे में बात करेंगे। किडनी फेल होने की जो 5 स्टेजेस हैं उसमें क्या होता है। जो पहली स्टेज है तो उसमें हमें पता नहीं चल पाता, लक्षण हमें महसूस नहीं होते, हमें पता नहीं चल पाता कि हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल से आप बच सकते हैं, क्योंकि जब आपका पहला स्टेज में होते हैं तो 90% किडनी का फंक्शन आपका डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और उसको हम चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि हम उसको बढ़ाएं, उसको बदल सकते हैं। क्योंकि एक गलत लाइफ स्टाइल हमारा आज का जो आधुनिक जीवन शैली है वो हमें लेके जा रहा है, हमारे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हमें बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें, संतुलित डाइट लें, एक्सरसाइज करें, वजन को कंट्रोल करें, तो आप इस लेवल पे बच सकते हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखें तो बच सकते हैं, है ना। और स्टेज 2 नहीं बात करेंगे। स्टेज 2 दूसरे चरण में क्या होता है, इसके हल्के से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हमारे यूरिन में कुछ प्रोटीन या कुछ फिजिकल डैमेज जो अंदर की तरफ अपनी बॉडी के अंदर है उसका पता लगने लगता है ना। उसका हम चेकअप करा के हमें पता चल जाता है कि हाँ ये हमको प्रॉब्लम है ना। तो इसमें भी आप अपने लाइफस्टाइल को बदल के इन बीमारियों से बच सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपने खाने पीने को बदलाव करें तो आप इनसे बच सकते हैं। अभी बात करेंगे तीसरी स्टेज में क्या होता है। जब हम इसको नजरअंदाज करते हैं तो हमारे ये बीमारी के कुछ लक्षण हमें दिखने लगते हैं, जिसमें किडनी सही से काम नहीं करती है, किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है। और इसका लक्षण कैसे पता चलता है पता है, आपके हाथों में पैरों में स्वेलिंग आ रही है, आपके पीठ में दर्द हो रहा है, यूरिन का जो कलर है उसमें बदलाव आ चुका है ना, वो पेल आने लगा है, येलो कलर का आने लगा है ना। अब वो जब हम बॉडी में जो वाटर का इंटेक है वो प्रॉपर नहीं लेते हैं, उसकी वजह से भी पेल होता है ना। हम अपने लाइफ स्टाइल को नहीं बदल रहे हैं, अपने खाने पीने में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अब ये स्टेज 3 आ जाती है जिसमें किडनी आपकी खराब होने की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। आप उसको नजरअंदाज करते जा रहे हैं, आप दवाइयों का सेवन करते चले जा रहे हैं, अब दवाइयां भी खा रहे हैं, साथ में अपना वो बेकार खाना जो आपको नहीं खाना चाहिए, जो जो केमिकल्स, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसको नहीं चेंज करना चाहते आप। और इस वजह से आप क्या कर रहे हैं, अभी आपकी एक टेबलेट थी,
फिर 2 टैबलेट हो गई, फिर 3 टैबलेट हो गई, फिर अभी 25 mg खा रहे थे 50 mg के खाने लगते हैं, फिर 100 mg 150 mg। आप सोच रहे हैं बस दवाई खा लेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि जैसे कुछ उनको खाना है, मतलब उनको कुछ स्वीट्स खाना है या फिर उनको जो उनका फेवरेट फूड खाना है तो वो खा लेते हैं, उसको कहते हैं कि एक गोली और खा लूंगा, एक टैबलेट और खा लूंगा। ऐसा आपने से कुछ लोगों ने किया कभी कि चलो ठीक है देखा जाएगा, कोई बात नहीं, आज मैंने शुगर की गोली एक और खा लेनी है, मैं ये खाऊंगा। ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा हम करते हैं, है ना। और इसी वजह से हम लोग स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं। अब स्टेज 3 से चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। तो स्टेज 4 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर थोड़ा सा और गंभीर हो जाता है। स्टेज 4 हमारे लिए और गंभीर हो जाती है और इसमें हमारी किडनी पूरी तरह से फेल नहीं होती है, मगर वो काम करना बंद कर देती है। इसमें क्या हो सकता है, आपको अनीमिया हो सकता है। अनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, यानी ब्लड का डिस्टर्बेंस। आपका जो आप कहते हैं ना कि हमारा ब्लड का क्या बनने लगा, पानी बनने लगा, खून का पानी बनने लगा, ऐसा होने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर आपका रहने लगता है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि किडनी की डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा हाई ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ होता है ना। हड्डियों की समस्याएं आपको होने लगती है, मतलब जॉइंट्स की अर्थराइटिस होना, जोड़ों में दर्द होना, स्वेलिंग होना, है ना। तो आप वहां भी अपने आप को चेंज नहीं करते, तो 4th स्टेज में पहुंच जाते हैं और ये खतरनाक स्थिति होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है 5वीं स्टेज, जहां आपकी किडनी का ये हाल होता है। एक अच्छी किडनी, हेल्दी किडनी आपकी किस डिसऑर्डर की किडनी में चेंज हो जाती है आपको नहीं पता चलता। और 5वें चरण में किडनी पूरी तरह से फेल हो जाती है, इसका फंक्शन, इसका कार्य करना बंद हो जाता है, वो बहुत ज्यादा नुकसान हमको होता है। और उस स्थिति में आपको एक सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि लगातार उल्टी आना, आपको ये उसको शो करता है। आपको सांस लेने में दिक्कत होना, त्वचा में तेज खुजली होना, है ना, ये उसके लक्षणों को दर्शाते हैं। और पता है 5वीं स्टेज में क्या होता है, 5वीं स्टेज में सीधा डायलिसिस होता है। ये जो गंदगी दिख रही है ना आपको, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, मैं तो आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देख रहे हैं आप, आपकी ये 5वीं स्टेज की किडनी कहाँ पहुंच चुकी है। अब इसमें जो से सिंक में गंदगी जम जाती है ना, वैसे ही ये ब्लड भी गंदा हो जाता है, ये सब गंदगी हो जाती है। अब इसको साफ करके आपका डायलिसिस किया जाता है और लास्ट स्टेज में किडनी ट्रांसप्लांट होती है, उसको चेंज किया जाता है। और ये हमको कहाँ ले जाता है आप जान सकते हैं, ठीक है। ये स्थिति हो जाती है हमारी, क्यों? क्योंकि हमने अपनी आदतों को नहीं बदला, हमने ये समझने की कोशिश नहीं की कि हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। बदलाव नहीं किया आपने, बस अगर बदलाव कर लेते तो ये स्टेज नहीं होती। बहुत सारा चीजें ऐसी होती हैं। अच्छा, दीपा जी कह रहे हैं कि स्टेज 3 दिखा दीजिएगा फिर से, ठीक है, लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, लो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ लोग कह रहे थे। तो ये देखिए 3 स्टेज, 4th स्टेज, अब 5th स्टेज। अब ये आपका, ये सारी स्टेजेस आपको लेके जाती है आपको आपकी किडनी को खराब करने की तरफ। आपके पॉइंट्स मैंने बताया, आपने नोट डाउन करे होंगे। किडनी खराब होने में कौन कौन से मुख्य कारण है, चला थोड़ा सा इसे भी बात कर लेते हैं कि और क्या मुख्य कारण है जो ये किडनी खराब हो रही है हमारी आज, क्या है। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहता है, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने खान पीन में बदलाव करने की कोशिश करें। जिन लोगों को शुगर है वो समझने की कोशिश करें, हमारे जैसे हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं कि हाँ ये क्यों हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसको थोड़ा समझें। और समझेंगे और बदलाव करेंगे तो आप लोग ये बीमारियों से बच सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप अपने अंदर बदलाव करेंगे तो आप बच सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। बहुत सारी दवाइयों का सेवन आप करते हैं अनएथिकल रूप से, मतलब आपको कुछ भी थोड़ा हल्का फुल्का हेडेक है या कुछ भी है, दवाइयां खाएंगे, कुछ भी है दवाइयां खाएंगे, अनावश्यक रूप से दवाई ना खाएं, ठीक। और दवाई के साथ साथ आप अपने खान पीन में बदलाव करेंगे तो दवाई आपको खानी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। अगर दवाई में अपने खान पीन में बदलाव नहीं करेंगे तो आपको बहुत जो खाना आप जो खा रहे हैं, वो साग खाना, वो टॉक्सिन वाला खाना, या जो टॉक्सिन वाली चीजें हम इंटेक कर रहे हैं, अगर उसको नहीं बदलेंगे तो फिर आपको दवाइयां ही खानी पड़ेंगी लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। पानी का प्रॉपर ध्यान रखें, क्यों नहीं रखते पानी का ध्यान। मुझे पूरे दिन में पानी कितना पीना है हमको पता होना चाहिए। मदिरा का सेवन ना करें ज्यादा, जो है शराब जो लोग इंटेक करते हैं उनको भी ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। कुछ लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, या फिर उनको क्या कहते हैं इसमें यूरिन में क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें, अगर आप किसी को है तो उसके लिए दवाइयां लें, उसके लिए समझने की कोशिश करें कि हम कैसे बच सकते हैं। बचाव करें हम, पता है बचाव क्या है, कैसे करें हम बचाव। बचाव हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर्स ने हमें दवाइयां बताई हैं उसका ध्यान रखें, साथ में अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। कम नमक वाला खाना खाएं, मतलब अनावश्यक रूप से नमक ना डालें,
है ना। ज्यादा फल सब्जियां खाएं, एक्टिव रहें, कोलेस्ट्रॉल की रेंज का ध्यान रखें, हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल कभी हाई तो नहीं दे रहा है, कभी मैं उसकी दवाई भी खा रहा हूँ, साथ साथ में उल्टा सीधा भी खा रहा हूँ, है ना। दवाइयां हम खाते जाते हैं, है ना, मैं रोज एक ब्लड प्रेशर की दवाई खाती हूँ, ऐसा हम बोलते हैं, है ना, फिर 2 खा लेते हैं, फिर 3 खाते हैं, एमजी बढ़ा देते हैं। अरे भाई, उसको ये सोचेगा कि इसके ये हो क्यों रहा है, इसको कैसे कम करना है, कम करने की कोशिश करने के बारे में सोचिए, ना कि दवाई को बढ़ाने की कोशिश करिएगा। दवाई को बढ़ाते जाएंगे वो गिरता जाएगा, बॉडी खराब होती जाएगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है। साथ में बात करें, इन लोगों को ज्यादा रिस्क रहते हैं किडनी के, जिनको डायबिटीज है उनको ज्यादा रिस्क है, जिनका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब है उनको ज्यादा रिस्क है, जो लोग लंबे समय से पेन किलर खा रहे हैं उनको ज्यादा रिस्क है, जिनको दिल की बीमारी है उसको उनको ज्यादा रिस्क है, तो उनको थोड़ा सा और ध्यान रखने की जरूरत है। और ये सारी चीजें हमको लेके जा रही हैं कहाँ, हमारे बॉडी में हमारी किडनी को डिस्टर्बेंस करने की तरफ। आज हम बहुत सारा फूड ऐसा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कुछ ऐसा अपनी बॉडी के अंदर बेचते हैं जिससे हमारा बॉडी बिल्कुल टॉक्सिन से भर जाती है, और यही एक कारण है जो हमारी बॉडी को किडनी फेल होने की तरफ लेके जाता है। बट चलिए कोई बात नहीं, आप घबराइएगा मत, मैं कुछ और आपको बताता हूँ। आपको इस चीज से बचना है, कौन कौन लोग बचना चाहते हैं कि हमें ना हो भविष्य में कभी इस तरह की प्रॉब्लम, तो मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन। वाह, तो काफी लोगों ने हैंड रेज किया, जिन लोगों ने हैंड रेज किया केवल मेरी आवाज उन्हीं लोगों तक पहुंचने वाली है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे बच सकते हैं। पहले, सबसे पहले, अब जैसे कि सुबह मॉर्निंग में एक सेशन चलता है, आप लोग यहाँ कनेक्ट है, सबसे पहले यहाँ कनेक्ट हो, और कनेक्ट होने के बाद एवरी सिंगल डे आप ये नियम बनाएं कि ये जो 1 घंटा है ये मेरे स्वास्थ्य के लिए है। अगर आप यहाँ आएंगे ना तो आपको वो बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, जब वो नॉलेज मिलेगी और वो अपने अंदर एड ऑन करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली बदलाव आएंगे। आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, आप लिख लीजिएगा, 2-3 महीने आप करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी सेहत में कितने अच्छे बदलाव आ रहे हैं। एक दिन भी मिस कर दिया मतलब आप बीमारी की तरफ भाग गए, ये समझ लीजिएगा। तो रोज कनेक्ट यहाँ पर करें, और यहाँ की जो जानकारी है आपको बहुत अच्छी सेहत की तरफ ले जा सकती है। जानकारी नहीं, मगर उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। ठीक है, अपने पानी की मात्रा का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है कि हमें पानी कितना पीना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और साथ साथ मैं एक और विकल्प बताऊं, ये लीजिएगा, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, और ये है हमारे पानी की पूर्ति करता है ना। हम किसी की बीमारी नहीं ठीक कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको बार बार, हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ अच्छे चीजें बता रहे हैं जिससे हम बच सकते हैं आने वाले भविष्य में। तो ये हमारे फ्रेश एनर्जी ड्रिंक हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारी बॉडी में से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, गंदगी को साफ सफाई करता है। अब सारा खेल किस चीज का था, गंदगी का। सारा खेल किस चीज का था, टॉक्सिन्स का। हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक कैसा काम करता है आप लोग जानते हैं, अमेजिंग। तो मैं किसी चीज को आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी किडनी की प्रॉब्लम ठीक होने वाली, बट हमारी आदतें हमारी किडनी को ठीक कर सकती हैं, हमारी हैबिट्स हमको अच्छी सेहत की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक जोरदार क्लैप कर सकते हैं इस फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के लिए। और इस एनर्जी के साथ 6 फ्लेवर आपके पास हैं, और अलग अलग फ्लेवर्स हम यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी में पानी की पूर्ति के लिए, अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर रखने के लिए। साथ साथ में और न्यूट्रिशन बताऊं, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को, बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके लिए भी मैं जोरदार क्लैप चाहूंगा आपसे। और इसके अंदर सारे मिनरल्स हैं जो हमारी जरूरतें हैं, उन मिनरल्स की पूर्ति करता है और आपको और भी अच्छा बेहतर महसूस कराता है। ये है सिंपली प्रोबायोटिक, और सिंपली प्रोबायोटिक के लिए जबरदस्त क्लैप करेंगे क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐसे गुड बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया के स्तर को कम करने में मदद करेंगे, और साथ में आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट को बाहर करेंगे और आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया को भेजेंगे। और आपको पता है बुरे बैक्टीरिया होने की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता है, और ये अच्छे बैक्टीरिया आपके गट सिस्टम को बहुत अच्छा रखते हैं। साथ साथ ये है हर्बल एलो कंसंट्रेट, और मैं चाहूंगा इसके लिए भी एक जबरदस्त क्लैप करें क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से बेहतर हमको करता है, हमारे बेवरेज का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, सारे गंदगी शरीर से बाहर। और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ऐसे जो आपके ऑब्जर्वेशन पावर को और बढ़ाते हैं। जब आपकी बॉडी डिटॉक्स रहती है तो हम लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आई होप कि आपको इस टॉपिक से बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपने समझने की कोशिश की होगी, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लेके जा सकते हैं। और कुछ सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं स्क्रीन पर। This is a story of good and evil, and it all happens inside Akash. While Akash seems to be cooking, there is a lot happening inside him. Actually, inside his gut. Billions of bacteria live in the city of microflora. What are they doing here? Whenever Akash eats something, the bacteria break it down to extract nutrients and send them to different parts of Akash's body. It's a busy day every day. Not all bacteria are good. There are always the bad ones
waiting for a chance to take over the city and cause mayhem. And Akash's unhealthy lifestyle is helping them grow stronger and more in number. They're taking over the city, spreading darkness everywhere. Akash can feel it. His immunity is low and he is easily falling sick. The good bacteria are reducing in number and can no longer fight on their own. They need help and they are praying for it every day. And that's when Akash comes across Simply Probiotic, right in time to support his gut health. Much to the good bacteria's delight, Akash picks a sachet, pours it in a glass of water and drinks it all up. But what does the sachet of Simply Probiotic contain? 1 billion live probiotic cultures that can survive through the acidic environment of the stomach, enter the city of microflora and help the good bacteria grow back to power. But is the war over? Not yet. Bacteria are flushed out of the city from time to time. This means Akash needs to replenish the good bacteria regularly with Simply Probiotic. And he does just that and starts to feel better. And why not? The city of microflora is full of joy as the balance is restored. Ever imagine you could carry 1 billion friends in your pocket? Herbalife Simply Probiotic. Carry it anywhere. Mix it with your favorite shake, tea or juice. And keep your gut healthy always. वाओ, अमेजिंग। एक जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं हम इस जबरदस्त न्यूट्रिशन के लिए। और आपको समझ में आएगा कितने अच्छे बैक्टीरिया, आपके मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपके पॉकेट में रहते हैं। और मेरे एफ्रेस के अंदर तो रोज एक सिंपली प्रोबायोटिक का पाउच रहता है और वो मेरी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया को सुबह ही भेज देता है और डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा काम करता है। तो आप भी अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं। और हमारे अभी कुछ जैसे मैराथन जैसे हमारे कंपटीशन चल रहा है, उसमें हम पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने की बात करते हैं। कुछ ऐसी रेसिपी आपको बताई जाती है जिससे आप पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो वो आपको मैराथन का पार्ट बनने के बाद समझ में आएगा। और साथ में अब कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए आते रहेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। कि आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अभी हम चलते हैं कुछ न्यू पर्सन्स की तरफ या कुछ बाकी लोगों की तरफ जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पर लिया है, जिन्होंने यहाँ पर अमेजिंग बदलाव किए, उनकी तरफ मैं चलना चाहूंगा। और आगे मैं कुछ लोगों को देखना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने बॉडी में बहुत ही अमेजिंग चेंज किया।